अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेड 5 to 15 का जो आज यानी 20 तारीख को टेस्ट कंडक्ट हुआ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले करंट अफेयर्स एंड वर्ल्ड नॉलेज के एमसीक्यूज को देखेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट्स अपर हाउस इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ डीजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट, यानी ऐसी स्टेट जो कानूनी तौर पे हक रखती हो अपने आप को डिक्लेयर करने का। तो वो आपकी 5 स्टेट्स हैं जो कि आपकी यूएन के परमानेंट मेंबर भी हैं। तो यहाँ पे चाइना यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एलिस रिसीव नोबेल प्राइज फॉर पीस 2022 इज फ्रॉम बेलारस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान हैज़ बीन द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो पाकिस्तान जो है इसका 7 टाइम रह चुका है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वर्ल्ड बैंक इज़ ये एमसीक्यूज गलत लिखा हुआ है। वर्ल्ड बैंक हेड क्वार्टर इज़ लोकेटेड इन, तो ये वाशिंगटन डीसी यानी ऑप्शन बी में जो है इसका सही जवाब था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डबल लैंडलॉक स्टेट। दुनिया भर में दो डबल लैंडलॉक स्टेट्स हैं जिसमें से एक कजाकिस्तान है और एक और स्टेट है। तो सॉरी, उज़्बेकिस्तान है और एक और अदर स्टेट है। तो ऑप्शन डी यानी उज़्बेकिस्तान इसका सही जवाब है। Santiago is the capital city of Chile. Option C is the right answer. Currently, largest share in Pakistan electricity generation comes from. तो अभी जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जनरेशन आती है वो थर्मल एनर्जी से आती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एक वक्त में 1994 से पहले तक हाइड्रल का शेयर ज़्यादा था, लेकिन अब थर्मल का शेयर ज़्यादा है। विच वन इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में जो लार्जेस्ट कंट्री है वो है आपकी कजाकिस्तान। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द लीनिंग टावर इज़ लोकेटेड इन पीसा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैश इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे लार्जेस्ट लिखा हुआ है, लार्जेस्ट जो है वो आपका अमेजोन है, और अगर लॉन्गेस्ट की बात की जाए तो वो नील है। तो लार्जेस्ट रिवर आपका ऑप्शन सी अमेजोन इज़ द राइट आंसर। फिर एक सवाल होता है कि कौन सा रिवर दोनों इक्वेटर को पास करता है, वो आपका कॉन्गो है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव इट्स करेंसी इन दिनार। बहरीन, लिबिया, जॉर्डन सबकी करेंसी दिनार है। लबनान जो है इसकी करेंसी पाउंड में है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। पाकिस्तान एंड इंडिया जॉइंट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2017। 2017 में दोनों स्टेट्स ने जो है वो एससीओ ज्वाइन की। यूके लेफ्ट यूरोपियन यूनियन इन 2020 में, जनवरी में यूके ने जो है वो लेफ्ट किया था ईयू को ब्रेग्जिट के बाद। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर 74। नेक्स्ट ओलंपिक्स 2024 विल बी हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस में जो है ये नेक्स्ट ओलंपिक्स आपके 2024 के होंगे। एवरीडे साइंस विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होता है जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है एलिमेंट की। बर्निंग ऑफ कोल देखो तो वो भी जल के CO2 और डिफरेंट गैसेस बनाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन में आपका आयरन जो है Fe वो ऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में भी होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो एक फिजिकल चेंज है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स आर अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन। यूवी रेज जो हैं जो सन से आती हैं, जो कैंसर का सबब भी बनती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। Which statement is incorrect about chemical reactions? Chemical reaction produce new substance. बिल्कुल ऐसा ही है। Chemical reaction occur with the absorption or emission of energy. जब केमिकल रिएक्शन होता है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में भी फास्ट, मॉडरेट और स्लो, ये भी सही है। स्टेट ऑफ मैटर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो स्टेट ऑफ मैटर जो है, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सही जवाब है इसका। द बॉडी सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ ऑल अदर ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड। बाकी तमाम बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स को हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज़ वेरी सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ वॉलनट, यानी जो आपका अखरोट होता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो दिमाग के साथ मिलता जुलता है। द क्विक एक्शन इन विच ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें आपका दिमाग काम नहीं करता। अक्सर आप किसी गर्म चीज़ को अगर टच कर लो तो एकदम रिफ्लेक्स में आपका हाथ पीछे आ जाता है। ऐसे एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं जिसमें दिमाग अपना रोल प्ले नहीं करता।
When a liquid is placed in a container, the pressure applied to the fluid by the container is equal throughout the container is a statement of ये स्टेटमेंट जो है वो पास्कल की है और चार्ल्स जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बताता है। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन बताता है। ग्राहम्स लॉ भी नहीं है, वो आपके डिफरेंट पास्कल लॉ जो है वो इसका सही जवाब है। A unit of pressure equal to 1 Newton per meter square is equal to Pascal। SI यूनिट होती है प्रेशर आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स और अगर एरिया को आप SI यूनिट में लिखो तो वो पास्कल कहलाता है, यानी प्रेशर की SI यूनिट पास्कल है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम में यहाँ पे जो है वो आपके पास स्प्रे गन, बाइसिकल पंप, वैक्यूम क्लीनर और कार ब्रेक के ऑप्शन हैं। अच्छा जी, प्रेशर वैक्यूम क्लीनर जो है वो वैक्यूम के थ्रू काम करता है। न्यूमेटिक सिस्टम में आपका एयर जो है वो प्रेशर लगाती है या फ्लूइड जो है वो प्रेशर लगाता है। तो वैक्यूम क्लीनर जो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब है। स्पुतनिक 1 वाज द फर्स्ट मैन मेड स्पेसक्राफ्ट विच वाज लॉन्च्ड ऑन October 4, 1957 बाय सोवियत यूनियन USSR, दी USSR की तरफ से ये लॉन्च हुआ था। अच्छा जी, 86 की बात कर लेते हैं। सर सैयद अहमद खान वाज अ scion of the Nobel family, scion descendant of the Nobel family and was born in 17 October 1817 in दिल्ली में पैदा हुए थे सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन डी इसका था सही जवाब था। Who presided very famous session of All India Muslim League at Allahabad in 1930। तो अल्लामा इकबाल जो है इस हवाले से मशहूर हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। Who was given the title of Hindu Muslim Unity। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म को जो है ये टाइटल दिया गया था। हु वॉज प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम फादर। तो इनके फादर जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस आपका प्रिंटर है, क्योंकि प्रिंटर जो है वो हार्ड कॉपी में आपको प्रोवाइड करता है आउटपुट। ठीक है, आप प्रिंटर के थ्रू एक पेपर पे, हार्ड पेपर पे अपना आउटपुट ले सकते हो। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। परमानेंट स्टोरेज डिवाइस वो होती हैं जिनमें से पावर आप हटा भी दें, शट डाउन भी कर दें, तो अपनी स्टोरेज को कायम रखें। तो वो आपका हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क अगर आप कंप्यूटर बंद भी कर दो तो उसमें स्टोर रहता है डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस की एग्जाम्पल यहाँ पे पूछी है। प्रोसेसिंग डिवाइस वो होती हैं जो कि डाटा को इंटरप्रेट करने में यूज़ होती हैं, जिसमें यहाँ पे आपके पास रैम एक एग्जाम्पल मौजूद है। इन MS Word 2016 वी क्रिएट डॉक्यूमेंट एंड अ डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ वन और मैनी। MS Word में आपके पास जो है वो पेजेस होते हैं। एक्सेल में आपके पास वर्कशीट होती है और पावर पॉइंट में आपके पास स्लाइड्स होती हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। In MS Word 2016 we use dash to keep track to change made to a particular document। तो यहाँ पे आप ट्रैक चेंजेस के थ्रू जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। In MS Word 2016 dash is used to refer specific place such as section, table and figure। तो क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब है। अच्छा जी, इस वीडियो में यहीं तक है। मज़ीद में मुझे जैसे ही बाकी के सवालात मिलते हैं तो मैं वो भी अपलोड कर देता हूँ। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।